आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा बुद्धि का प्रकार। अगर आपने मेरी बुद्धि वाला वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बुद्धि के डिफिनेशन, बुद्धि के मीनिंग और बुद्धि की विशेषताएं बताई हैं और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और इम्पोर्टेंट परिभाषाएं भी मैंने बता रखी है। अब उसके बाद आता है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि के प्रकार को बांटना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी थंडाइक महोदय जी ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। थंडाइक जी के अनुसार थंडाइक जी ने क्या बताया है? तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? तो फर्स्ट है हमारा अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। सेकंड है हमारा सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। थर्ड है हमारा यांत्रिक बुद्धि, मोटर इंटेलिजेंस। मोटर जो है वो यांत्रिक है, उसे मूर्त बुद्धि भी हम कह सकते हैं और कह भी सकते हो आप सब। तो फर्स्ट है हमारा अमूर्त बुद्धि। तो इसका प्रयोग चिन्ह, प्रतीकों, सूत्र, अंक आदि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अमूर्त बुद्धि प्रयोग ज्ञानार्जन के लिए किया जाता है। इसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। अमूर्त को हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या बनता है? तो वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखन, वकील आदि होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें है कि मूर्त का, पहली बात तो है कि मूर्त का मतलब क्या होता है? तो वो चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने नहीं हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। तो अमूर्त बुद्धि क्या प्रयोग है? तो इसका प्रयोग चिन्ह, प्रतीकों, सूत्र, अंकों आदि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम हैं, हमारे सामने कोई सिंबल है या कोई सूत्र है, जैसे मैथ का सूत्र होता है, जैसे हम क्वेश्चन में सोचते हैं कि कौन सा रूल का यूज किया जाए, सेम वैसे ही होता है। तो यह मूर्त बुद्धि का ही प्रयोग होता है। ज्ञानार्जन के लिए भी किया जाता है, ज्ञान के लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। यानी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी हो या फिर उसे याद करनी हो तो भी हम अमूर्त बुद्धि का ही यूज करते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हैं। यानी कि जब हम ये करते हैं तो अपने दिमाग में, माइंड में हम उसे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, यानी रख रहे होते हैं। तो अमूर्त बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में कैसा बनता है, फ्यूचर में वो कैसा बनेगा आगे चल के? तो वैज्ञानिक बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, लेखक बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कल्पना करने का जो पावर है वो ज़्यादा होती है। वो वकील भी बन सकता है। जैसे आपने वकीलों को देखा होगा कि वो केस लड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है कि कौन सा ट्रिक लगाऊं कि सामने वाले से केस वो जीत सके। तो वो कौन सी बुद्धि का यूज करता है? तो वो अमूर्त बुद्धि का ही यूज करता है। तो ये था हमारा अमूर्त बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये है सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। इसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे को सही ढंग से समझता है और व्यवहार कुशलता सीखता है। इसके द्वारा विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है और व्यक्ति बनता है। जैसे एग्जाम्पल है मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, नेता आदि होते हैं। इस बुद्धि को रखने वाला व्यक्ति सोशल होगा, यानी सामाजिक। समाज में रहना उसको पसंद है, ग्रुप में रहना पसंद है, मिलजुल के वो रहेगा, ये सब उसको क्या होगा? पसंद होगा। इस बुद्धि का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब हमें समाज के साथ आसपास के वातावरण में समायोजन करना होता है, सामने वाले व्यक्ति को समझना होता है, उसके व्यवहार कैसा है उसको जानना होता है, तो इस तरह की बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके द्वारा विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। सामाजिक बुद्धि का प्रयोग जो होता है वो सोशल, समाज से घुलने मिलने को कह सकते हो आप सब। और तो इस तरह की बुद्धि रखने वाला व्यक्ति फ्यूचर में क्या बन सकता है? मतलब वो अपने लाइफ में क्या कर सकता है? तो वो मंत्री बन सकता है, नेता बन सकता है। नेता कैसा होना चाहिए? कि वो अपनी सारी जनता को समझ सके, उसकी समस्याओं को हल कर सके। कार्यकर्ता भी बन सकता है कि वो समाज की सेवा कर सके। व्यापारी भी बन सकता है, क्योंकि व्यापारी को भी व्यापार कुशल होना चाहिए। तो इसी तरह के बुद्धि रखने वाले ये सब
क्या हो सकते हैं, ये सब बन सकते हैं, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस बुद्धि वाले ही ये सब बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यांत्रिक बुद्धि यानी कि मोटर इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति अंगों का तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसा व्यक्ति होता है एग्जाम्पल इंजीनियर, मैकेनिक, उसके बाद टेक्नीशियन आदि होते हैं। तो इस बुद्धि के हेल्प से व्यक्ति क्या कर सकता है, तो जो औजार है, जो यंत्र है उसको कैसे चलाना है, इसको समझने का कोशिश करता है अपने यांत्रिक बुद्धि का यूज करके। तो क्या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति उसके इन सब चीज़ों में इंस्टर्ड जो भी है ये सब, और उसका इन सब चीज़ों में इंस्टर्ड है, तो वो क्या कर सकता है, यंत्रों में, औजारों में, मशीनों में वो क्या कर रहा है, वो समझ सकता है कि उसे वो कैसे चलाना है। तो मैंने काफ़ी इंस्टर्ड है वो। तो ऐसे व्यक्ति अपनी फ्यूचर में क्या बन सकता है, मैकेनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, टेक्नीशियन बन सकता है, और मिस्त्री भी बन सकता है, बढ़ई भी बन सकता है। तो ये सारे बन सकते हैं। तो टेक्नीशियन, बढ़ई, मिस्त्री ये सारे के सारे तो बनेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जो यांत्रिक बुद्धि रखते हैं यानी कि मोटर इंटेलिजेंस वाले ये सब बन सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के थे जो थर्नडाइक महोदय जी ने बताए थे। तो इसके गैरिट जी ने भी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। हमारे गैरिट महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सी, तो मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, सेकंड है हमारा अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और थर्ड है हमारा सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। सामाजिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यवहार हमारे सामने वाला से कैसा हो या फिर उसका हमसे कैसा हो, ये सोचने समझने की शक्ति हमें सामाजिक बुद्धि से ही मिलती है। तो ये 3 प्रकार हैं जो गैरिट जी ने बताए हैं, और 2 तो सेम ही हैं बिल्कुल। अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे टेट में पूछे जाते हैं कि थर्नडाइक जी ने कौन कौन से प्रकार बताए हैं, या फिर ये थर्नडाइक जी ने ये 3 प्रकार जो दिए हैं बुद्धि किस वैज्ञानिक ने बताया है, तो पूछ सकता है। तो मूर्त बुद्धि वही है, इसे गामन बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति क्या होते हैं, ज्ञान अर्जन करने में रुचि लेते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, चित्रकार, दार्शनिक आदि होते हैं। सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के व्यक्ति मिलनसार होते हैं और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं, जैसे मंत्री, व्यवसाय, नेता, कार्यकर्ता आदि होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूर्त बुद्धि रखने वाला व्यक्ति क्या क्या बन सकता है, उसमें आपको ऑप्शन भी दे रखा होगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ये एक व्यक्ति जिसका मन जो है वो बहुत सोचता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है, तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है, तो वो फ्यूचर में वो क्या बन सकता है। तो ऐसा ही घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस टॉपिक से आपको जो है अच्छे से मैंने समझाई है, और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपने अच्छे से समझा हो तो ये आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आओगे, पूरा करके आओगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।